हे व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस नए वीडियो में। तो जो लोग बोल रहे थे भाई एपिसोड 1 एपिसोड 2 में मज़ा नहीं आया, पहले 2 एपिसोड में क्या मज़ा दे सकते हैं आपको। तो भाई आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वांडा अचानक से प्रेग्नेंट क्यों हो गई और फिर उनके 2 ट्विंस बच्चों का बिली एंड टॉमी का पावर्स क्या थे हमारे कॉमिक्स के अंदर। और ये भी बात करेंगे कि कैसे बिली एंड टॉमी यंग एवेंजर्स को ज्वाइन करते हैं और बहुत सारी बातें। तो शुरू करते हैं सुपर हीरोज़ की बात आपके दोस्त यानी सुपर हीरो कॉस्मोस के साथ। देखा, सबसे पहले बात करते हैं वांडा प्रेग्नेंट कैसे हो गई। वांडा की एंटायर प्रेगनेंसी वांडा विजन में एक अनदर पीस है उस बड़े इल्यूजन का, इल्यूजन का जो पूरी सीरीज में सराउंडेड है उन दोनों को। विजन बाबू जिंदा है ये डोमेस्टिक लाइफस्टाइल वेस्ट व्यू में जीने के लिए, और ये एक पॉइंट करता है एक न्यू लाइफ की स्कारलेट विच के लिए जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया एंड पहले कभी उसने जिया ही नहीं है वो लाइफ। उसकी अपीयरेंसेस इन पास्ट MCU मूवीज़ में कभी उसकी डिज़ायर की बात नहीं की, क्योंकि ये कैरेक्टर पे MCU ने कभी डिटेल में फोकस ही नहीं किया। इसलिए तो वांडा विजन सीरीज़ बनी ताकि इन दोनों कैरेक्टर्स पे, इन दोनों सुपर हीरोज़ पे एक स्पेशल फोकस कर दिया सा है। तो इनका एक नेक्स्ट इवोल्यूशन है वांडा विजन में, जहाँ वो अपने अरमान पूरे कर रही है विद विजन बाबू। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वांडा के पास फुल कंट्रोल है इस ऑल्टर्ड रियलिटी का या नहीं, लेकिन एपिसोड 2 में हमने देखा कि वांडा विजन अचानक से टाइम स्पेंड कर रही है, करते बेड पे टाइम स्पेंड कर रही है। अभी इसका मतलब आप जानते ही होंगे क्या है। और तो बिली एंड टॉमी क्लियरली कंसीव्ड थे नेचुरली। सो इवन इफ अभी हम बात करते हैं, विजन पूछता है डॉक्टर को कैसा हो रहा है, ये प्रेगनेंसी कैसी हो रही है, लेकिन एज डॉक्टर बोलता रहेगा भाई तेरी बीवी चुड़ैल है, और मुझको पूछ रहा है जादू करके तेरी बीवी जो जादू कर रही है चुड़ैल है, और हमें पूछ रहा है कैसे हो रहा है। लेकिन भैया ऐसे अचानक कैसे हो गया, मतलब ये सवाल आता ही है ना कि ऐसे अचानक कैसे एपिसोड 2 में वो प्रेग्नेंट हो गई। ये एक ऐसा वांडा की प्रेगनेंसी हुई थी कॉमिक्स के अंदर बहुत सारे तरीक़ों में, जहाँ उसके 2 बच्चे थे टॉमी एंड बिली। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि वांडा टोटली कंट्रोल कर रही है इस रियलिटी को, और कोई और कर रहा है रियलिटी को कंट्रोल जो वांडा को जानता है। अब ये सवाल का परफेक्ट जवाब नहीं दे सकते कि कैसे वांडा प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन कॉमिक्स के अंदर कुछ ऐसे सीन हुए थे जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी, नेचुरली नहीं, जो कि हमें एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में दिया कि वो बेड पर रहते। तो यार कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों अभी हम बात करते हैं वांडा विजन के ट्विंस के बारे में कि क्या कैसे उनके ओरिजिन थे, क्या पावर्स थे कॉमिक्स के अंदर। स्कारलेट विच के 2 ट्विंस क्रिएट करती है क्योंकि उन्हें पता है कि वो फिजिकली क्रिएट नहीं कर सकते, और बाद में ये समझाएगा कि वांडा ने बोरो किया था मेफिस्टो की लाइफ अपने बच्चे को बनाने के लिए या फिर बच्चे को क्रिएट करने के लिए, लेकिन बाद में मेफिस्टो ने उन बच्चों से उनका सोल वापस ले लिया। इसके वजह से अगाथा हार्कनेस ने वाइप करे वांडा के सारे मेमोरीज को। फिर बिली एंड टॉमी लेटर रिटर्न करते हैं मार्वल कॉमिक्स में, एंड मार्वल ने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया रिवील करते हुए कि ये उनके सोल्स डिस्ट्रॉय कभी हुए नहीं थे एंड वो रीबॉर्न हो गए। वो अलग अलग ग्रो मतलब हमारे बिली एंड टॉमी अलग अलग ग्रो हो गए थे, मतलब बिली अलग ग्रो हुआ था और टॉमी अलग ग्रो हुआ था। वांडा के पास कोई आइडिया नहीं था कि ये कैसे जिंदा है। तब तक दोनों के अंदर सुपर पावर्स भी आ गई थी एंड वो बड़े भी हो गए थे, एंड उनका नाम पड़ा था वीकेन एंड स्पीड। बिली एक म्यूटेंट मेज था वांडा की तरह, एंड उसके पास बहुत ही सिमिलर पावर्स थी, वेरियस पावर्स थी वांडा के जैसे रियलिटी रैप करना, टेलीपोर्टेशन और भी बहुत सारी चीज़ें, टेलीकाइनेसिस वगैरह। लेकिन टॉमी एक स्पीडस्टर था, उसके मामा जैसा, क्विकसिल्वर जैसा। वो क्विकसिल्वर एंड हमारे टॉमी में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ थी क्योंकि वो एक स्पीडस्टर था। बिली एंड टॉमी का लॉस एक ट्रॉमेटिक इवेंट था वांडा की कॉमिक बुक हिस्ट्री में, जो लीड हुआ था हाउस ऑफ एम इवेंट्स के लिए, जो रिवील हुआ था अवेंजर्स दी असेंबल्ड में। ये आपको पता, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप हाउस ऑफ एम की कॉमिक सीरीज़ देखो। लेकिन वांडा का फाइनल डायरेक्टली लेकिन वांडा विजन का जो फाइनल एपिसोड होगा सीजन का, डायरेक्टली रिक्रिएशन नहीं होगा हाउस ऑफ एम का, लेकिन बहुत से चीज़ें से उस स्टोरी लाइन को लेके एक ऐसा ही मूवमेंट होगा जो वांडा को बनाएगा एक बिग सुपर हीरो ऑन वांडा विजन फाइनल में, एंड सेट करेगा स्टेज फॉर मल्टीवर्स, एंड वांडा रिटर्न करेगी डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक एडवेंचर के लिए।
तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि क्या है उसका एजेंट, मतलब क्या बोल सकते हैं क्या है स्वॉर्ड एजेंट। मतलब मोनिका रैम्बो के नेकलेस के ऊपर वो सिंबल और हेलीकॉप्टर का वो सिंबल कैसे टोटली सिमिलर हो गया था एंड उसका क्या रेफरेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। सो जो हेलीकॉप्टर पे जो सिंबल था वो था स्वॉर्ड एजेंट का सिंबल, जो कि था स्वॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन का। एंड वही सेम सिंबल हमने देखा था मोनिका रैम्बो के ग्रेडलिन के नेकलेस पे। सो इसका क्या रेफरेंस होता है कि मोनिका रैम्बो मतलब कि हमारे ग्रेडलिन एक स्वॉर्ड एजेंट है जो मदद करने आई थी। मतलब ये सिर्फ र्यूमर्स है, हम पक्का नहीं कह सकते। 80 to 85% ये सही हो सकता है। सो ये र्यूमर्स है कि मोनिका रैम्बो एक एजेंट, स्वॉर्ड एजेंट जैसी वांडा को मदद करने आई होगी। जैसे रेडियो से मदद मांगना चाहते हैं जिमी वू, उनसे मदद मांग रहे कि तुम वापस आओ, कहाँ हो तुम, वैसे ही हमारी मोनिका रैम्बो भी उसको बचाने के लिए आई है। लेकिन वांडा को समझ गया और वांडा ने मोनिका रैम्बो को रियलिटी के बाहर निकाल दिया और रियल वर्ल्ड में डाल दिया। सो अभी इसका क्या सिग्निफिकेंस है आगे या हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाला है। लेकिन ये तो पक्का है कि मोनिका रैम्बो एक स्वॉर्ड एजेंट है। सो दोस्तों यही था अच्छा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 700 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। सो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी बजा देना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी ए सुपर हीरो एंड बी सेफ।